तैयारी कंप्लीट, मतलब रूम हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जैसे कि हो रहा है सुबह का वक्त, तो मैं यहाँ पर जो ब्रश है ना मेरा, मैं यहाँ पर ला कर रखती हूँ। सब लोग नहीं क्या, जो मतलब एक जगह होती है ब्रश रखने की, वहाँ रखते हैं, लेकिन मेरा जो ब्रश है वो सेपरेट रहता है, बिल्कुल अलग हट करके। और साथ ही यहाँ पर नहीं क्या, मुझे डॉक्टर ने टॉनिक लिख करके दिया था, तबीयत ख़राब हुई थी तो, बट मैंने वो पूरा पी नहीं। क्या करूँ, पीने के लिए बहुत त्रास आता है, तो आधी अधूरी पी करके मैंने रखी हुई है वो बॉटल मेरी। और यहाँ पर नहीं क्या, जैसे मैंने रमज़ान की निकाली हूँ घर की साफ़ सफाई, तो अम्मी सेबा मेरी हेल्प करने के लिए आए थे, क्योंकि अहरार घर पर नहीं आ, मुझसे इतना ज़्यादा हो नहीं रहा अब। पहले मैं कर लेती थी बट अब नहीं हो पाता है। तो भाभी और अम्मी बोले कि तू टेंशन मत ले, हम लोग हैं, हम लोग करने लगेंगे। तो वो लोग आए थे और उन लोगों की बहुत हेल्प हो गई मुझे। यहाँ पर बन रही है अभी चाय, और छोटे वाले अंडे बनाए हैं। बड़े वाला अंडा हमारा भी लगा हुआ है, लेकिन इसमें अभी हमने कुछ किए नहीं है, सब पड़ा हुआ है यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर है अनायजा आई है, काहे के लिए आई है अनायजा? खाने के लिए। रमज़ान की हम लोगों ने निकाले हैं काम, निकले हुए हैं रमज़ान के। तो यहाँ पर देखिए पूरा किचन हो चुका है खाली, वहाँ पर पड़ा हुआ है, बाकी की ये सब धोना धुलाना हुआ है यहाँ का, और सारे सामान ऐसे पड़े हुए हैं। और अनायसा मैडम बस खा रहे हैं, बाकी का पूरा पड़ा हुआ है। और ये अब मैं यहाँ पर लहसुन छील रहे हैं, और ये पूरे हमारे बर्तन ऐसे पड़े हुए हैं यहाँ पर। यहाँ साबुन पड़ा हुआ है ना अनायसा, ये कैसा लग रहा है ना, अपना घर कैसा लग रहा है ना अनायसा। ये कपड़े वपड़े सब कुछ पड़े हैं, लॉ बर्ड का भी नहाना नहीं हुआ आज, नाश्ता पानी का किसी का कुछ नहीं हुआ, ये सब पड़ा हुआ है। इन सबको हमको सेट करना है ना अनायसा। और अम्मी रमज़ान के लिए लहसुन छिल के रख रहे हैं अभी है। तो जैसा कि यहाँ पर नहीं किया, मैंने सामान मतलब जो मुझे काम करना था वो मैंने करी, और फिर बाकी का जो काम था वो भाभी और अम्मी कर रहे थे। यानी कि डब्बे मांजने वाली जो बाई रखे थे, तो उसने डब्बे वगैरह सब कुछ मांज करके दी। अम्मी ने सारा सामान साफ़ करके दिए, भाभी ने जमाई। और मतलब दोनों के रहने की वजह से नहीं क्या, मेरा किचन का बेडरूम का काम पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर ये बेडरूम को इस तरीके से क्लियर हो गया था सब कुछ करके। नहीं तो यहाँ पर भी इतने पसारे रखे हुए थे जिसकी कोई हद ही नहीं थी, सारा सामान फैला हुआ था बेडरूम में भी। और बाकी का ये यहाँ पर मेरा हो चुका था बेडरूम का बिल्कुल सेट। और साथ ही नहीं किया, जो किचन था, किचन के भी पूरे डब्बे वगैरह सब जमा के हो गए थे। तो अब देखिए पहले से कितना बेहतर लग रहा है, किचन हो या बेडरूम हो। और साथ ही यहाँ पर नहीं किया, जो मैंने थोड़ा सा यहाँ से चेंज करी, क्योंकि भाभी बोलती बाजी यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर दो करके। तो ये देखिए हॉट पॉट का जो था ना वो भी टूट गया है साफ़ सफाई के चक्कर में। और यहाँ पर ये बस थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो इन सबको मुझे उठा करके रखने का था, क्योंकि अम्मी लोग जो थे वो लोग शाम तक के करने लगे, और उसके बाद वो लोग घर चले गए थे, क्योंकि सब कुछ हो गया है, बोले हम लोग रुक के क्या करेंगे। और साथ ही यहाँ पर जो चिड़िया का घोंसला था ना, मैं उन घोंसलों को नहीं तोड़ी हूँ, क्योंकि नहीं क्या होता है कि उनका घर तोड़ देने से फिर प्रॉब्लम होती है बोलते ना, और मुझे तोड़ना भी अच्छा नहीं लगता, वो आकर के बेचारे कहाँ रहेंगे फिर। तो इस वजह से मैंने उनके घोंसले जैसे थे वैसे ही रहने दी। और यहाँ पर ये जो हमारे लव बर्ड को, इनको बाहर निकाल के रख दी थी मैंने, तो वो उनको अंदर करने का ही रह गया। साथ ही यहाँ पर नहीं किया, अब मैंने सोची कि अपने खाने के लिए क्या बनाऊँ शाम के टाइम पे। तो यहाँ पर मैंने, सॉरी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मतलब उस दिन का तो मेरा मैंने कुछ कर ही नहीं थी, सिर्फ वो जो रूम का थोड़ा सा ली कि यहाँ पर सेट वगैरह हो गया वो सब कुछ। और उसके बाद में मैंने क्या, नेक्स्ट डे मैंने नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि बटाने वगैरह रखे हुए थे, सब्ज़ी रखी हुई थी, तो फिर सोची क्यों ना टमाटर की जो चटनी होती है फुल देसी स्टाइल में, चूल्हे पर ना सही लेकिन गैस पर ही सही, तो गैस पर नहीं किया मैंने रख कर के इसको, टमाटर को और हरी मिर्च को और एक लहसुन भी ली थी मैंने यहाँ पर, तो उसको नहीं किया मैं अच्छे से भून लूँगी, ताकि इसको हमको तो बाद में जो ये इसका काला जो छिलटा होता है ना वो निकालना होता है, बट मैं नहीं निकालती इसको,
लेकिन अभी निकाल ली हूँ क्योंकि वो ऐसा लगा हुआ रहता है ना तो मुझे अच्छा लगता है। चटनी का कलर भी जो है ना थोड़ा काला काला नज़र आने लग जाता है, और वो नहीं किया जो गैस की अंगार की स्मेल है ना वो और अच्छी लगने लग जाती है। तो बस यहाँ पर टमाटरों को छील करके और मिर्चियों को और एक लहसुन ली थी उसको भी नहीं किया, मैंने थोड़ा सा भून ली थी। तो मैंने इसको खल में हमको कूट लेने का है, थोड़ा सा नमक ऐड करके। तो खल में इसलिए कूट रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत जो नहीं हुआ होगा ना तो वो अच्छे से हो जाएगा खल में। तो ये फाइनली मेरी चटनी यहाँ इतनी यम वाली खट्टी खट्टी बन के रेडी हुई थी ना, नमक समार बहुत अच्छे से इसमें ऐड कर दी थी मैंने। और आप लोग भी ट्राई करें, जब आप थके हुए रहे ना तो इस तरीके से खाना ना बहुत टेस्टी लगने लग जाता है, क्योंकि कुछ तो भी अलग सा खाने का दिल करता है। तो यही मैं बताई ना आपको, टमाटर की बटानी की सब्ज़ी बची हुई थी और काहे की शिमला मिर्च की सब्ज़ी थी, साथ ही यहाँ पर टमाटर की चटनी के साथ मैं यम वाला खाना खा रही थी। हाय अभी भी बोल रही हूँ ना, जब मैं वॉइस ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि फिर से मैं दोबारा चटनी बना करके खाऊं। हालांकि मैंने रात के लिए तो मछली की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि ये आ गए थे तो फिर ये मछली लेकर के आए तो मछली की सब्ज़ी फिर मुझे बनाना पड़ा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सब कुछ हो चुका था। उसके बाद में नीचे मैंने जो मुझे मच्छरदानी मिली हुई थी ना लेकिन ये जैसे कि वैसी रखी हुई है, अभी तक इसका यूज़ ही नहीं की हूँ मैंने, जैसे कि वैसे, क्योंकि इसको लगा करके ही नहीं जमता, कैसा लगाना कुछ समझ नहीं आता है। तो ये है पिंक कलर की दिए थे अम्मी ने मुझे, लेकिन अब ये 20 साल में देखिए इसमें एक गड्ढा भी नहीं हुआ है, ना फटी है ना कुछ है, क्योंकि इसका जो नेट है ना ये बहुत मज़बूत था, अच्छी महंगी लिए थे अम्मी ने और नेट भी मज़बूत था इसका, और लेकिन यूज़ में नहीं आई। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको जंग लग गया है। देखिए ये जो था ना यहाँ का, इसका जंग इसको यहाँ लग गया है पूरा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बनाने लगी थी मछली की सब्ज़ी, मछली की रेसिपी तो मैंने शेयर नहीं की हूँ, और यहाँ पर बस मैंने मछली फ्राई करके वही मसाले वगैरह सब कुछ डाल करके उसमें थोड़ा सा ज़ीरा भून करके वो सब कुछ डाल करके मैंने नहीं किया यहाँ पर ऐड कर दी। पता है मैंने ऐसा क्यों करी, क्योंकि व्लॉग ना बहुत कम मिनट का हो रहा था मुझे थोड़ा सा बढ़ाना था तो सोचे चलो कुछ ना कुछ रेसिपी का थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ ताकि व्लॉग थोड़ा सा तो बढ़ जाए, क्योंकि थोड़ा बड़ा रहा तो फिर अच्छा लगता है ना, बिल्कुल बीच में कट हो गया रहता। तो यहाँ पर मछली की भी सब्ज़ी जो थी ना वो अच्छे से बन के रेडी हो चुकी थी। नॉर्मली मैंने फ्राई करी थी, अदरक लहसुन वगैरह सब कुछ भून करके, मिर्ची टमाटर सब कुछ ऐड करके। लेकिन मैंने जो एक टमाटर होता है ना जो मैं हमेशा इसमें डालती हूँ अंडे के सालन में और मछली में, वो डालना भूल गई थी, तो मैंने वो यहाँ पर ऐड कर दी। अब मज़े की बात ये हुई कि यहाँ पर हो चुके थे बहुत सारे मच्छर, तो ये मच्छर मारने लगे थे यहाँ पर मैं मच्छर थोड़ी हूँ मेरे को मार रहे तो अजू कीड़े हैं ना, ये नया लेके आए हैं, ये कीड़े हैं वहाँ बाबू। मच्छर नहीं के कीड़े थे ये कहाँ, ये हो ये साफ सफाई किए ना तो देखो मच्छर कितने हो गए हैं, बाप रे इतने बारीक बारीक मच्छर आए हैं, ये इतने मच्छर हो गए, इसलिए तो मुझे इतने मच्छरों ने काट दिए। तरह सब जा चुके हैं और मैंने व्लॉग एंड नहीं करी थी तो सोची कि व्लॉग एंड कर देती हूँ। काम हुआ तो अम्मी सेबा दोनों तुरंत में ही चले गए थे और बाकी का सेट वगैरह सब कर दिए थे अम्मी इन लोगों ने, सेबा ने, जो जितना भी काम बचा हुआ था वो पूरा कंप्लीट करके चले गए हैं। और बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग, और मेरा जैसा खाना वाना सब कुछ हो गया, फ्रेश हो गई, बस अभी हॉल का बचा है तो हॉल का कर लूँगी। तो यही तक ही था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।